नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोशल टॉक, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने का वादा करती है। आज की खौफनाक कहानी का नाम है यक्षिणी, जिसे हमारे सब्सक्राइबर अनिल जी ने भेजा है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी डरावनी कहानी को मिस ना करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां खौफ का साया हर और है। मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ, मेरे हाथ पैर की हड्डियां लकड़ी जैसी हो गई हैं और मेरे चेहरे की त्वचा झूल गई है। मेरे मुंह में अब दांत भी नहीं बचे, जिससे मैं खाना भी नहीं खा पाता। मैं इस चक्र में 2 साल पहले फंसा था, तब मेरी उम्र 32 साल थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक 2 साल में 7 साल का कैसे हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है, और जो आप सोच रहे हैं यह घटना उससे भी परे है। उन दिनों में एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मेरे पिता ने 18 साल पहले जुए में हमारी 5 एकड़ जमीन खोदी थी, और अब हमारे पास सिर्फ 2 एकड़ बची थी। हम 2 भाई थे और मैं बड़ा था, लेकिन कम बुद्धि का, और पढ़ाई में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं खेत और मजदूरी करता था। इसी वजह से 32 साल की उम्र होने के बावजूद मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो गए थे। इस वजह से गांव में मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। दूसरों की तरह मुझे भी यह लगता था कि मेरी भी एक पत्नी होनी चाहिए, भले ही वह बहुत सुंदर ना हो, लेकिन मेरे सुख दुख में साथ देने वाली हो, और मेरी परिस्थिति में जो मेरे साथ खड़ी रह सके और घर के खर्चों में मदद कर सके। लेकिन मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझसे प्यार करे। इसी दौरान मुझे गांव की एक लड़की ऋतु से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताना चाही तो उसने मेरा अपमान कर दिया। उसने कहा, अब मैं तुझ जैसे भिखारी से शादी करूंगी, क्या मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। इस अपमान भरी बातों ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कोल्हापुर उसके शादी में गया था। शादी खत्म होने के बाद हम वापस लौटते समय रास्ते में एक ढाबे पर रुके, जहां सेलिब्रेट करने के लिए हम ठहरे थे। मेरे दोस्त मस्ती में शराब पी रहे थे, लेकिन मैं अपनी खराब हालत और ना हो रही शादी के दुख में डूबा हुआ था। हम बाहर गार्डन के टेबल पर बैठकर शराब के घूंट भर रहे थे। तभी मेरी नजर पास के टेबल पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बूढ़ा नीली आंखों वाला धोती पहने हुए था और शराब का घूंट लेते हुए मेरी ओर लगातार देख रहा था। वो दिखने में काफी काला और भयानक था। मैंने 2-3 बार अपनी नजरें हटा ली, लेकिन फिर से कुछ समय बाद उसकी ओर देखा और वह अभी मेरी तरफ ही देख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि शायद वह हमारी बातें सुन रहा होगा, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी मैं उठकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा। जब मैंने थोड़ी दूरी तय की और पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी मेरे पीछे ही आ रहा था। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद वह दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा वह बार में आकर खड़ा हो गया था। मैं घबराकर उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नीली आंखें, काले और झुर्रीदार चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जो बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। यह सब देखकर मैं कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं तुरंत पलट गया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब मैंने वहां देखा तो दरवाजा गायब था। यह देखकर मैं पूरी तरह से डर गया, क्योंकि अचानक से बाथरूम का दरवाजा ही गायब हो गया था और अब मैं उस अजीब बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंसा हुआ था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वह बूढ़ा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखें मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब थीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दिल की धड़कनें और तेज हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? और बाथरूम का दरवाजा कहाँ गायब हो गया? मैंने डरते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा। वह बूढ़ा अब भी अपनी बेजान आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। तभी उसने कहा, यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने घबराकर कहा, यह क्या बोल रहे हो? अभी अभी तो मैं दरवाजे से अंदर आया था और तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वह बोला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बात तुम्हारे बारे में है। तुम्हारा नाम अक्षय
गायकवाड़ है, उम्र 32 साल। तुम्हारे पिता ने 5 एकड़ जमीन जुए में गंवा दी थी और बाद में आत्महत्या या कर ली। उनके पीछे जो कर्ज बचा था उसने तुम्हारे और तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम शादी के लिए तरस रहे हो, एक लड़की से प्यार करते हो, लेकिन पैसों की कमी के कारण तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही। तुम हर दिन इस मुश्किल में जी रहे हो, लेकिन अपने मन की बात किसी को बताते नहीं हूँ। वह बूढ़ा मेरी आंखों में देखते हुए यह सब कह रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरी शराब तुरंत उतर गई। मैं चौंक कर बोला, यह सब तुम्हें कैसे पता? मेरा जीवन सिद्धि प्राप्त करने में गया है, सिद्धि के कारण मुझे सब कुछ पता है, उसने कहा। मैंने तुरंत सवाल किया, लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? वह सीधा मुद्दे पर आया और बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना दे सकता हूँ। तुम इतने अमीर हो जाओगे कि जो भी संपत्ति तुम चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर यकीन होने लगा, क्योंकि उसने मेरे बारे में सब कुछ सही सही बताया था। मैंने पूछा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? वह बोला, इस दुनिया में कई चमत्कारी चीजें हैं जो आम इंसान को नहीं पता। यक्षिणी भी उन्हीं चमत्कारी चीजों में से एक है। यक्षिणी कौन सी यक्षिणी? मैंने हैरानी से पूछा। यक्षिणी एक ऐसी सुंदर स्त्री शक्ति है जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है, पर बदले में तुम्हें वह सब करना पड़ेगा जो वह तुमसे चाहेगी। उसने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा और मुझे यक्षिणी मिलेगी कहाँ? कामना नाम की एक यक्षिणी जो दिखने में अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल अप्सरा जैसी, दूध जैसे सफेद तन और लाल होठों वाली। उसके बाल इतने घने और लंबे हैं कि जो भी उसे देखे वह उसकी ओर खींचा चला जाए। लेकिन जितनी वह सुंदर है उतनी ही शक्तिशाली भी है। वह एक निर्जन जगह पर किसी झरने की नीचे पूर्णिमा के रात नग्न स्नान करने आती है। वह स्नान करती है और फिर वस्त्र धारण करके चली जाती है, लेकिन वह हमेशा उस पुरुष के तलाश में रहती है जो पूर्णिमा के रात पैदा हुआ हो और जिसने अब तक किसी युवती के साथ शारीरिक संबंध न बनाया हो। अगर तुम पूर्णिमा की रात को उसके स्नान से पहले उसे ढूंढ लेते हो तो वह तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम चाहते हो, लेकिन बदले में उसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी, और वह इच्छा कुछ भी हो सकती है। उस यक्षिणी की सुंदरता का वर्णन सुनकर मेरे भीतर की काम वासना जाग उठी थी। मैंने उस बूढ़े इंसान से पूछा, उसकी कौन सी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी? उस बूढ़े इंसान ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें उसके शरीर का भूख मिटाना पड़ेगा, बदले में वह तुम्हें सब कुछ देगी। मैंने उसे पूछा, वह इतनी सुंदर दिखने वाली अप्सरा भला मुझ जैसे सामान्य और बदसूरत दिखने वाले मनुष्य से क्यों शरीर संबंध बनाएगी? वह कामना पूरी करने वाली यक्षिणी है, उसे खुश करने के लिए भक्तों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है और उसकी सिद्धि पाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन मुझे उसे खुश करने का एक उपाय पता है। जब पूर्णिमा की रात वह स्नान करने झरने के पानी में जाती है, तब चंद्रमा के प्रकाश से उसकी शक्तियां और भी अधिक हो जाती हैं, पर साथ ही साथ उस प्रकाश के कारण उसमें अत्यधिक काम वासना भी जागती है। दिन बदन उसकी काम इच्छा बढ़ती जाती है, परंतु ऋषि मुनियों के श्राप के कारण वह किसी पुरुष यक्ष के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। अगर तुम सही समय पर उसके स्थान पर पहुंच जाओ और उसकी काम वासना को पूरा कर सको तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर यह यक्षिणी मुझे मिलेगी कहाँ? पिछले 4 पूर्णिमा से एक यक्षिणी पास के गांव के झरने में आती है, मैंने उसे देखा है। उस बूढ़े इंसान ने कहा, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे मन में बार बार एक प्रश्न खटक रहा था। मैंने बिना देरी किए उसे पूछ लिया, आप मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे क्या मिलेगा? तब उसने कहा, मुझे बस उस यक्षिणी का एक बाल चाहिए। यह सुनकर मुझे अजीब लगा, उस एक बाल से आप क्या करेंगे? मैं 135 साल का बूढ़ा हूँ, योग और साधना के कारण अब तक जिंदा हूँ, पर मैं अमर नहीं हूँ। मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर मुझे यक्षिणी का एक केश मिला तो मैं चिरंजीवी बन जाऊंगा, क्योंकि यक्षिणी बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है, लगभग 100 हज सालों तक। लेकिन यह यक्षिणी अभी 4000 साल की है। अगर मुझे उसका बाल मिल गया
तो मैं 7,000 सालों तक जीवित रहूंगा और फिर से जवान हो जाऊंगा। क्या 7,000 साल? हाँ, तुम्हें बस उसके कुछ बाल लाने होंगे मेरे लिए। मैंने उससे पूछा, अगर मैं बाल लाने में असफल रहा तो? वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपना दायां हाथ आगे किया और अपनी हथेली दिखाई। मैंने जब उसकी हथेली गौर से देखी तो उसके हाथ में कुछ बाल थे। मैंने पूछा, यह क्या है? वह हुए बोला, यह तुम्हारे बाल हैं। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ताकि लोग मेरा मजाक ना बनाए। तालाब में छात का प्रतिबिंब नजर आ रहा था और उस बूढ़े व्यक्ति की बातें अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। यह देख, यह तेरे बाल हैं, मैं तेरी बची हुई उम्र भी छीन लूंगा। उस बूढ़े ने धीरे धीरे मेरी उम्र छीनना शुरू कर दिया था। उसी समय गांव के कुत्तों और पक्षियों की भयानक आवाजें मेरे कानों में पड़ी और मैं होश में आया। अचानक मैंने तालाब के पानी में कुछ हलचल देखी। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। उस तालाब में कोई तो था जो मुझे देख रहा था। मैंने अपनी बूढ़ी आंखों से उसके भीतर देखने की कोशिश की, पर तभी उस पानी से वही बूढ़ा इंसान बाहर आया। अब वह पहले के मुकाबले बहुत जद दिख रहा था और दिखे भी क्यों ना, मेरी उम्र जो छीन ली थी उसने कैसा महसूस हो रहा है? बूढ़ा बनकर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम आने वाले 5 दिनों के अंदर मुझे यक्षण का बाल लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी उम्र तुम्हें वापस लौटा दूंगा। नहीं तो 5 दिनों के भीतर तुम और भी कमजोर होकर एक कंकाल की तरह बन जाओगे और तड़प तड़प कर मरोगे। बस इतना कहकर वह बूढ़ा वापस पानी में चला गया। मुझे सच में यह सब विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर वह बूढ़ पानी में कैसे जिंदा रह सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बूढ़ा सच में इंसान है या कुछ और? यही सोचते मैं बस तालाब के किनारे लेट गया। मैंने अब सोच लिया था, मुझे कुछ भी करके गांव के उस झरने को ढूंढना होगा जहां यक्षिणी आती है। नहीं तो वह बूढ़ा मुझे पक्का तड़पा कर मार डालेगा। यह सब सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगर मैं यक्षिणी का बाल लाने में असफल रहा तो मेरा क्या होगा? यह चिंता सताने लगी थी। ठीक 2 दिन बाद पूर्णिमा थी और मैं मेरी बाइक लेकर पास वाले गांव चला गया। उस अज्ञात झरने के तलाश में मैं दर बदर हर जगह भटका पर मुझे कोई झरना नहीं मिला। रात हो गई थी। मैं झरने के तलाश में गांव के बहुत बाहर तक आ गया था। चारों ओर घना जंगल नजर आने लगा था। मैं निराशा के साथ घर वापस लौटने अपनी बाइक घुमा ही रहा था, लेकिन तभी मुझे पानी के बहने का आवाज आने लगा, जैसे कोई रनाया तालाब अपने आप प्रकट हुआ हो। मैं अपने बाइक को वहीं पार्क करके उस आते हुए आवाज की दिशा में भागने लगा। थोड़ा अंदर जाने के बाद मैंने देखा कुछ भेड़िए अपना सिर ऊपर की तरफ करके जोर जोर से हुंकार लगा रहे हैं। मैं वहीं किसी झाड़ियों के पीछे छुप गया। अंधेरे के कारण मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान में छाया उसके प्रकाश से सब नजर आने लगा और मेरी नजर सामने पड़ी। सामने का दृश्य इतना भयानक था कि मैं कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। इतना भयंकर झरना मैंने अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा था। आखिरकार वह अज्ञात झरना मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे कोई स्त्री या यक्षण नजर नहीं आ रही थी। मैं वहीं झाड़ियों के पीछे बैठकर उसका इंतजार करने लगा और सोचने लगा, बाल तो मैं ले लूंगा, पर मैं यक्षण से क्या इच्छा मांगू? धन दौलत या ऋतु जिसे मैं बेहद प्यार करता था? एक तरफ प्यार था और एक तरफ धन। थोड़े समय बाद वह भेड़िए और जोर से हुंकार लगे जैसे किसी का स्वागत कर रहे हो और मुझे किसी के पायल की आवाज आने लगी। दूर से एक सफेद साड़ी पहने हुए दुबली पतली औरत चलती हुई झरने की ओर आ रही थी। उसका गोरा शरीर चमक रहा था और उसके शरीर पर हीरों के गहने थे। उसके बाल पांव तक लंबे थे और वह दिखने में बेहद आकर्षक थी। उसने अपने कपड़े उतारे और झरने के पानी के नीचे जाकर एक चट्टान पर बैठ गई। झरने का पानी उसकी मुलायम त्वचा पर गिर रहा था और मेरे मन में उसके प्रति कामुक विचार पैदा होने लगे थे। मेरी सांसें तेज हो गई थी। इतनी खूबसूरत स्त्री मैंने मेरे पूरे जीवन में नहीं देखा था। वह अपने लंबे बालों को
अपने हाथों से उसे पानी में धो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उस बड़े से चट्टान से सीधे पानी में छलांग लगा दी। अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा था। मेरे अंदर का पुरुष जाग चुका था। मैं बस यही देख रहा था कि वह कब पानी से बाहर आएगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही चांद आसमान से छट गया, वह पानी से बाहर आई। उसका गीला शरीर मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे बस निहार रहा था। वह अपने कपड़े जो जमीन पर रखे थे उसको लेकर जंगल के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने मुड़कर मेरी ओर देखा जैसे उसको पता था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। उसकी नशीली काली आंखें मानो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। उसके गोरे गाल, भीगे हुए लाल होठ और काले बाल उसके शरीर पर चमकते हुए हीरों के गहने उस पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। मैंने अपने हाथ उसके सामने जोड़ लिए और कहा, मेरी इच्छा पूरी करो देवी, मेरी इच्छा पूरी करो। वह मेरी बातें सुनकर हंसने लगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं यार हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। मैंने बिना रुके एक ही सांस में कहा, अपनी इच्छा मांगो। उसने कहा, मुझे इतना धन चाहिए कि मेरे 7 पीढ़ियों को भी बिना काम किए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही वह मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारी इच्छा अगले पूर्णिमा तक पूरी हो जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे कामुक नजरों से देखना शुरू किया। उसने अपना शरीर बाईं ओर झुकाया और धीरे धीरे अपने होंठ खोले और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके होठों का चुंबन लिया। जीवन में पहली बार किसी औरत के होठों की मिठास मुझे छक्को मिली थी। उसने मुझे कसकर गले लगाया और मैं उस लम्हे में खो गया। तब सब कुछ एक क्षण में ही खत्म हो गया, मानो किसी जादू जैसे मैं अपना होश खो बैठा था, जैसे मैं किसी नशे में धुन हूँ। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई और मैं एक गहरीनी नींद में चला गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं घने जंगल में निर्वस्त्र पड़ा था। मैंने चारों ओर यक्षिणी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी और न ही कोई झरना दिखाई दे रहा था। शारीरिक सुख मिलने के बाद मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा हो गई थी। मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सामने खड़ा है। मैंने घबराहट में अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैं शर्म से एक तरफ हो गया और जमीन पर गिरे मेरे कपड़ों को अपनी गोद पर रख ली, फिर अपने लिंग को ढक लिया। वह आदमी मेरे सामने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कुछ कहने लगा और तभी मैंने अपने मुंह में रखी यक्षिणी का बाल उसके हाथों में दे दिया। मैं नशे में जरूर था, पर इतना भी नहीं कि अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाऊं। कल रात ही मैंने यक्षिणी के कुछ बाल संभोग के समय अपने जीभ में रख लिए थे और मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था, क्योंकि मुझ पर काम वासना का भारी असर था। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे मन में मौत का डर छिपा हुआ था। उसे देखकर वह बूढ़ा आदमी बेहद खुश हो गया और फिर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर मेरे बालों को मुझे सौंप दिया। यह लो तुम्हारे बाल, अपने आंखें बंद करके अपने सिर पर रखूं। तुम्हें अपने पिछले 15 साल की जिंदगी वापस मिल जाएगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और बालों को सिर पर रखा। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि वह बूढ़ा गायब हो चुका था। मैंने चारों ओर दे देखा, लेकिन जंगल में कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि वह बूढ़ा आखिर कौन था, कोई योगी या तांत्रिक। वो आदमी चाहे इंसान हो, भूत या प्रेत आत्मा, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई थी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा और उन पर से झुर्रियां गायब हो गई थी। जब मैं घर गया और आईने में देखा तो मेरा चेहरा पहले जैसा जवान हो गया था। मैं बेहद खुश था क्योंकि मेरा शरीर तो मुझे वापस मिल ही गया था और अब मुझे धन भी मिलने वाला था। मुझे बस इंतजार करना था आने वाली पूर्णिमा का, और उसके बाद मैं एक अमीर आदमी बनने वाला था। मेरे अंदर दूसरी स्त्री के प्रति कोई इच्छा नहीं जाग रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस यक्षिणी ने मुझे मोहित कर लिया था। मुझे लग रहा था कि अगली पूर्णिमा के रात मुझे फिर से जाकर उससे एक और इच्छा मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि क्या हम यक्षिणी से एक से अधिक इच्छाएं मांग सकते हैं।
या नहीं। फिर वह पूर्णिमा की रात आ ही गई। पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरी तरह चमक रहा था। मैं जंगल से चुपचाप निकलते हुए झरने के पास पहुंचा। वहीं एक चट्टान पर सफेद साड़ी में बैठी हुई मुझे वह यक्षिणी दिखाई दी। जैसे उसको पता था कि मैं आने वाला हूं। मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए चला गया। वह मुझसे से पीठ मोड़कर बैठी थी और मैं केवल उसके शरीर को पीछे से देख पा रहा था। मैं उसके सुंदर चेहरे को देखने के लिए बेताब था। है देवी, मैं आ गया। मैंने पीछे से उसे पुकारा। जैसे ही मैंने यह कहा, वह चट्टान पर से खड़ी हो गई और मेरी ओर धीरे से मुड़ी। उसे देखते ही मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने एक कुरूप और बेहद डरावनी चेहरे वाली औरत खड़ी थी। कुछ समय पहले जो उसकी चमकती त्वचा थी, अब वह किसी मरे हुए लाश की तरह दिख रही थी। उसके शरीर पर जो हीरे के गहने थे, अब वे काले पड़ गए थे। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। तभी पीछे से आवाज आई और मैं घबराकर पीछे मुड़ा। पीछे वही नीली आंखों वाला बूढ़ा खड़ा था, जो मुझे देखकर दांत निकालकर हंस रहा था। मैंने फिर से आगे मुड़कर उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे। इसका मतलब वह यक्षिणी नहीं थी, बल्कि मैंने एक चुड़ैल के साथ संभोग किया था। इससे पहले मैं उड़ से भागता, तभी उस चुड़ैल ने कुछ मंत्र बोलने शुरू कर दिए और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक बड़े सूखे पेड़ के तने से बंधा हुआ पाया। मेरे सामने वह चुड़ैल कुछ काला जादू कर रही थी। उसने हाथ में पकड़े हुए उल्लू का सिर अपने मुंह में डाला और खीरे की तरह उसे चबाकर खा गई। फिर उसने बाकी बचे उल्लू के शरीर को आग में फेंक दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। उसके सामने वह बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था और उस बूढ़े के पीछे बहुत सारे भूतों का झुंड बैठा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन मेरी आवाज सुनने के लिए वहां केवल चुड़ैल और भूतों का एक झुंड था। वह चुड़ैल अपनी जगह से उठी और उसने अपनी लंबी नुकीली नाखूनों को अपने जीभ से चाटा। फिर मेरे सामने आकर मंत्र पढ़ने लगी। उस चुड़ैल के शरीर के दुर्गंध से मुझे उल्टी आ रही थी। वह मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरे चेहरे को चाटने लगी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ क्या करने वाली थी। वह मुझे मारकर मेरा जीवन खत्म करने वाली थी या फिर कुछ और। वह बस जोर जोर से मेरे सामने मंत्र बोलने लगी। उसने अपने हाथ को जोर से काटा, जिससे काला रंग का खून निकलने लगा। उसने वो खून मेरे चेहरे पर लगाया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। तभी अचानक उसने अपने नुकीले नाखूनों से मेरा सिर काट दिया। मेरा सिर उछलकर जमीन पर गिर गया और मेरी नजर मेरे धड़ पर पड़ी। मेरा धड़ दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने मेरी गर्दन से बहते खून की धारों को पीना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने मेरे शरीर के टुकड़े करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेरे शरीर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। थोड़े समय बाद हर जगह घना अंधेरा छा गया था। वह मेरे सिर को लेकर स्मशान में एक पीपल के पेड़ पर बैठी थी। उसने मेरी आत्मा को मेरे सिर में ही कैद कर दिया था। थोड़े समय बाद स्मशान में कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए एक मृत शरीर लाए थे। अर्थी पर एक बूढ़े व्यक्ति का शव रखा हुआ था। उस शव को देखकर वह औरत हंसने लगी और उसने मेरे नाक से अपने मुंह को लगाया। फिर उसने मेरे सिर के अंदर से मेरी आत्मा को बाहर निकाला और उस अर्थी पर रखे बूढ़े के शव में डाल दिया। मेरे हाथ पैर हिलने लगे और मैं उठकर बैठ गया। मुझे देखकर चारों तरफ अफरातफरी मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, भूत भूत, और वहां से भागने लगे। जिन्होंने पहले मुझे कंधा दिया था, उन्होंने अर्थी वहीं छोड़ दी और मैं नीचे गिर पड़ा। सभी लोग मुझे देखकर स्मशान से भाग गए। तभी वह चुड़ैल पीपल के पेड़ से नीचे उतरी और मुझसे बोली, जाओ और पूर्णिमा की रात को जन्मा हुआ ऐसा युवक खोजो जिसने अब तक किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया हो। मैं अब उसका गुलाम बन चुका था, बिल्कुल उसी बूढ़े इंसान की तरह जिसने मुझे ढूंढा था। अब मुझे मेरा नया शिकार मिल गया है। वह लड़का जो पूर्णिमा की रात पैदा हुआ है, मेरे सामने ही बैठकर शराब पी रहा है। अब मुझे बस उसे थोड़ा ललचाना है और धन दौलत का आस दिखाना है और उसका खेल खत्म। यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक उस चुड़ैल को इंसानी जन्म
नहीं मिल जाता। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, मैंने देखा है कि बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहाँ हमारे चैनल में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और डरते रहें। मैं मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।